स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र मैगजीन जून महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन के एनालिसिस वाले सेशन में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र जो जून महीने की थी उसका जो टॉपिक था वाटर कंजर्वेशन, कि पानी का संचय कैसे किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए। आप सभी जानते हैं कि जून फिर उसके बाद जुलाई का जो महीना है, आप सभी उस चीज से वाकिफ होंगे कि बारिश मॉनसून का सीजन हमारे देश में रहता है। तो पानी को कैसे बचाया जाए हर प्रकार से, मतलब आप अपने एग्रीकल्चर में अगर जाए तो वहां पर भी पानी को कैसे बचाया जाए। अगर आप नॉर्मल डे टू डे रूटीन के अंदर में बात करते हैं तो वहां पर पानी को कैसे बचाया जाए, ग्राम पंचायत के लेवल पर कैसे पानी को कंजर्व करने के एफर्ट्स किए जाए। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, सभी से आप इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बहुत ही खास एक इंफॉर्मेशन। देखिए, मेरा हमेशा कहना रहता है कि फर्स्ट पॉइंट आपको ये डिसाइड करना आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आपको खुद से तैयारी करनी है तो बात अलग है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको कोचिंग के थ्रू तैयारी शुरू करनी है, तो कोचिंग के थ्रू अगर तैयारी करनी है तो आपके पास अब देखा जाए मोटा मोटा 10 महीने रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। तो आपको देर नहीं करना चाहिए। तो कोचिंग अगर जहां से भी लेनी है, जैसे भी लेनी है, तो वहां पर आप एनरोल कर लीजिए। अब मैं तो आपको कहूंगा ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपने अगर 29,999 30,000 रुपए खर्च कर दिए तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको बुक्स की टेंशन नहीं लेनी, आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई अलग से मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ अलग से टेंशन नहीं लेनी, आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की टेंशन नहीं लेनी, आपको मेंटोरशिप की टेंशन नहीं लेनी कि आपको तैयारी के दौरान गाइड कौन करेगा। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी कोर्स के अंदर में, और सिर्फ इतने ही प्राइस में। और एक खास चीज और है इसमें, वो क्या है कि आपको मेरे दोस्त, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस का रेजिडेंशियल मॉड्यूल, उसके अंदर में रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। देखिए, जुलाई से जितना ज्यादा आप डिले करते जाएंगे अपनी तैयारी को, उतना ज्यादा आप अपने चांसेस को क्या है वीक करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन करिए, PRT लाइव कोड यूज करिए। देखिए, ये चीज नोट कर लीजिए, कुछ भी कोड अप्लाई करना है PRT लाइव ही अप्लाई करना है, इसके अलावा और कोई कोड आपको अप्लाई नहीं करना। सेम गोज विद ऑप्शनल्स। आपके लिए इतने सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी अपना ऑप्शनल चूज करें और आप एनरोल कर सकते हैं। और लेकिन यहां पर भी क्या है, कोड PRT लाइव ही यूज करना है। इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? प्रशांत तिवारी। कोई ऑफिशियल वगैरह आगे नहीं लगा, स्टडी IQ वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ। बहुत सारे लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए, DP वगैरह सब कुछ लगाकर। तो एक बार आप देख लीजिए, और इसमें ऑलमोस्ट 72-73,000 के आसपास में फॉलोवर होने वाले हैं। तो आप उसी को क्या करें, ज्वाइन करें। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, पानी को बचाने की बात कर रहे हैं। तो फॉस्टरिंग वाटर मैनेजमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। अब आप सभी जानते हैं कि जब हम पानी की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारा फोकस कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर में रहता है कि भाई साहब हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा, साफ पानी पीना चाहिए, वरना क्या होगा, हेल्थ के ऊपर में असर पड़ेगा। हमारे देश की आबादी 131 करोड़ है ऑफिशियल, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि हमने 141 करोड़ 150 करोड़ को पार कर लिया, हमने चाइना को भी सरपास कर दिया है। तो 150 करोड़ आबादी वाले देश के लिए मेरे दोस्त, एग्रीकल्चर में सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी, फूड सिक्योरिटी। अब एग्रीकल्चर में आप पैदावार कैसे करेंगे जब तक आपके पास में सफिशिएंट वाटर ही नहीं होगा। तो पानी को आपको बचाना है फूड सिक्योरिटी के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए बचाना है आपको, हेल्थ के लिए बचाना है, लेकिन फूड सिक्योरिटी भी मेरे दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज ये कहने की कोशिश करें कि धीरे धीरे अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर में जो देखेंगे, प्रेशर लगातार इंक्रीज हो रहा है, और खास तौर पे दो रिसोर्सेज के ऊपर में सबसे ज्यादा, और एक लैंड, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, और पानी, उसको कंज्यूम करने वालों की भी संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण में वर्ल्ड में इस समय पर सबसे बड़ा चैलेंज है फूड सिस्टम।
क्योंकि आप देखिए जमीन की जरूरत अगर आप सारी की सारी जमीन को इस्तेमाल कर लेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो उगाएंगे कहां पर? और सारा पानी अगर वेस्ट हो जाएगा तो आप पिएंगे क्या और प्लस में आप सिंचाई कैसे करेंगे? तो वाटर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर रहने वाला है आने वाले सवालों में कि कौन कौन नेशन अपने देश के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे और वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पानी को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पानी को मैनेज करना क्यों चाहिए? जैसे जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनफॉल के पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं बारिश कहीं पर ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। इसलिए वाटर मैनेजमेंट और उसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर देखेंगे वर्ल्ड के अंदर में ग्लोबल लेवल पर इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना भी जा रहा है, जहां पर फोकस किया जा रहा है कि भाई आपको वाटर को कंजर्व करना ही पड़ेगा चाहे जैसा भी हो। और यहां पर अगर भारत के बारे में देखें तो भारत की अगर आप जनसंख्या की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी जनसंख्या उसका 18% भारत में है। लेकिन अगर पानी के सोर्सेस की बात करें, पानी कितना हमारे पास में, कितने रिसोर्स है? 4% है। तो वर्ल्ड का 18% जनसंख्या हमारे देश में है और वर्ल्ड में जितना भी पानी का सोर्स है उसका मात्र 4% हमारे पास में। तो यानी कि इसका मतलब हमें कितना जुडिशियल वे में यूज करना चाहिए, यहां से इस डाटा से इस फैक्ट से आपको पता चलता है। इसलिए इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि पानी की कमी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और ये कहा जा रहा है 2030 आते आते पानी का जो डिमांड है वो लगातार डबल हो जाएगा। जितनी अभी डिमांड हो रही है, जो अभी सप्लाई हो रही है उसका ट्वाइस हो जाएगा। और क्योंकि हम पानी उतना सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके कारण में 6% लॉस होगा हमारी कंट्री की जीडीपी में। मैं फिर वही चीज कनेक्ट कर रहा हूं, आप कंट्री की जीडीपी की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर में, लेकिन हम कई बार मिस कर जाते हैं। हम एग्रीकल्चर के अंदर और चीजों की तो बात करते हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट की हम बात बहुत रेयर करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर 50% ज्यादा फूड आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी को तो फूड सिक्योरिटी बोलते हैं कि भाई संख्या तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, खिलाओगे क्या, खाओगे क्या, और खिलाने और खाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो वह कहां से आएगा? आप देखेंगे जो जीव जंतु आप पालते हैं, बायोफ्यूल, ये सब चीजें लगातार क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो ग्लोबल डिमांड क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। आप जो जीरो हंगर को अचीव करना चाहते हैं उसके अंदर में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। देखिए, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जीरो हंगर की बात करते हैं, हर किसी का आपस में क्या है, इंटरकनेक्शन है। किससे? वाटर से। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस जो डिमांड और इसका सप्लाई का जो गैप है, हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एग्रीकल्चर के अंदर में शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें फार्मिंग के अंदर में ऐसे प्रैक्टिसेस को लाना पड़ेगा जहां पर वाटर बहुत कम यूज हो और बहुत कम पानी के साथ में, मतलब आप देखिए कई जगह पर ऐसा होता है कि पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। तो उस मिसयूज को कैसे रोका जाए? आप कोशिश करें कि कैसे अलग अलग और प्रकार के क्रॉप्स को उगाया जा सकता है जिनका क्या है, पानी कंजम्पशन कम है। अब यहां से कनेक्ट करिए किसको? मिलेट्स को। क्या? मिलेट्स को। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी फार्मिंग को, जहां पर पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है उसकी बजाय पे रिसोर्स एफिशिएंट क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग के अंदर में आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर हमने बहुत सारी स्कीम शुरू करी है, जैसे एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर में एंड टू एंड सॉल्यूशन देने की बात की गई है, जो इरिगेशन है, जहां पर आप क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैनेज करेंगे और एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे, जिससे क्या किया जा सके, वाटर को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए और खेतों में पानी तो पहुंचे और उस पानी का जुडिशियल यूज भी हो। ठीक, तो स्कीम याद रख लीजिएगा। ऐसी अगर देखा जाए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जैसे आपने देखा होगा ये स्प्रिंकलर्स का यूज करना, कई जगह पर क्या पाइप को यूज किया जाए, डायरेक्ट जड़ के अंदर में बूंद बूंद करके पानी गिराना। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये भी 2015 में लॉन्च किया गया था, सिंचाई योजना का ही कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर में माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी लाइक ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, इन इरिगेशन सिस्टम का यूज करने की बात की, जिससे क्या है, जो फार्मर है, अब देखिए फार्मर को क्या चाहिए, ये स्प्रिंकलर ड्रिप ये भी तो चाहिए होगा ना। तो इनके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना,
वो कॉस्ट जो है उस कम हो, वो यूनिट कॉस्ट वो कम हो, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत में उनको वो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही। नेक्स्ट जो है सही फसल। आप देखिए आपने पानी तो कम कर दिया, लेकिन कई सारी फसल ऐसी हैं जिनमें पानी चाहिए चाहिए, जैसे धान की खेती का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। उसमें अगर पानी चाहिए आपको तो क्या है, पानी को पहले वाटर लॉगिंग करनी पड़ती है, तब जाके उसमें धान की रोपाई होती है। तो क्या किया जा सकता है कि भाई आप अपने फसल के जो ट्रेंड है उसके अंदर में कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, कोई दूसरी फसल को उगा सकते। जैसे मैंने आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, कौन सा, मिलेट्स। कौन सा, मिलेट्स। तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया नेशनल वाटर मिशन के द्वारा, जिसके अंदर में हमने क्या कहा कि जो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है वहां पर ऐसी फसल को उगाया जाए जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत ना हो, बट पानी की बहुत कम और इकोनॉमिकली क्या हो जरूरत हो। तो ये सही फसल कैंपेन, ये भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एमएसपी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, सब्सिडीज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये भी लॉन्च किया गया, जिसके अंदर में कैसे पानी के यूज को कम किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, बिना पानी के एग्रीकल्चर कैसे, इंफॉर्मेशन मिले, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर में। तो नेचुरल फार्मिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए, केमिकल फ्री फार्मिंग को कैसे बढ़ाया जाए, ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम को कैसे लाया जाए, जहां पर आप क्रॉप, ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक उनको इंटीग्रेट कर रहे हो आपस में। तो आप ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हो, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हो, वाटर को कंजर्व कर रहे हो, बल्कि साथ में आप क्या कर रहे हो, आप ये भी इंश्योर कर रहे हो कि जो क्लाइमेट के ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी कम किया जाए, ठीक है। कल्टीवेशन की कॉस्ट को कम किया जाएगा, सॉइल आपकी इकोसिस्टम जो दोबारा से उसकी फर्टिलिटी को दोबारा से क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए। जैसे देखें आप मुल्चिंग, यानी कि आप जो प्लांट्स हैं या फिर जो गाय है या फिर जो भैंस है या फिर जो भी लाइफ स्टॉक है उसका जो वेस्ट है उसको आप क्या करें, उसके ऊपर में फैला दें, ऑर्गेनिक जिसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आप सभी जानते हैं इसके तहत में क्या दिया जाता है, जो फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करने की बात की जाती है, राइस, व्हीट और पल्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, फूड अवेलेबल कराया जाता है ना, जिससे ये इंश्योर किया जाए कि वो इंडिया के अंदर में खास तौर पे किसी भी इंसान की जान ना जाए फूड के ना होने के कारण। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वाटर क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए यूनियन और स्टेट का कोऑपरेशन की जरूरत है, जिससे जो स्टेट्स हैं वाटर रिसोर्सेज को क्या अच्छे से यूज कर सके। एक और चीज देखिए, ना सिर्फ यूनियन और स्टेट का ही मामला है बल्कि इंटर स्टेट भी मामला है। कई सारे राज्यों में पानी जो नदी आ रही है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रही होती है, तो वहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मल्टीपल स्टेट्स आपस में भी क्या करें, कोऑर्डिनेट करें, तभी जाके आप वाटर रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज कर पाएंगे। और जो फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, फूड सिक्योरिटी वाला इशू, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन थ्रू कम्युनिटी प्लानिंग। जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज को, देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती रहे, लेकिन जब तक कोई भी चीज जन भागीदारी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, जब तक जन आंदोलन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप देखें इंक्लूसिव जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, इक्विटी और सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वहां पर क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को जब डेवलप करने की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, अफोर्डेबल वाटर सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान के चलिए पानी साफ और अफोर्डेबल मिलता है तो हेल्थ के ऊपर में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव सोसाइटी भी क्रिएट होती है और हम वाटर सिक्योर नेशन बन पाएंगे। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन, जहां पर हमने रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में इनिशिएटिव लिया है कि भाई हर घर को हम नल से जल पहुंचाएंगे, जिससे इंश्योर किया जाए कि भाई पानी की कमी के कारण में या खराब पानी, कंटेमिनेटेड पानी को पीने के कारण में किसी की हेल्थ के ऊपर में असर ना पड़े। अब मैं बार बार देखिए चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आप देखिए कंट्री के अंदर में 1200 मिलीमीटर रेनफॉल होती है हर साल और इसका सिर्फ 6% ही हम स्टोर कर पाते हैं। आप देखिए इतनी ज्यादा बारिश होती है लेकिन उस पानी को हम स्टोर नहीं कर पाते, कंजर्व नहीं कर पाते। अगर उस पानी को हम स्टोर कर ले, कंजर्व कर लें, तो आप खुद सोचिए कि पानी की कितनी डिमांड, कितनी किल्लत को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आप देखें जो सोसाइटीज बन रही हैं
अगर वो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को यूज करना शुरू करें तो उसी सोसाइटी की जो पानी की डिमांड है, जो नीड है, उसको क्या किया जा सकता है, फुलफिल किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे पानी को कंजर्व किया जाए, वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टेट्स वाटर कंजर्वेशन एफर्ट वो जब तक आपके कम्युनिटी के द्वारा लोगों का पार्टिसिपेशन उसके अंदर में नहीं होगा, तब तक कभी भी बेटर आउटकम नहीं आ सकता है। तो वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स कई सारे स्टेट्स के द्वारा लिए गए। मुझे लगा कई सारे एग्जांपल से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे नीरू चिट्टू, तो आपसे पूछा जाएगा कौन स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है, आंध्र प्रदेश इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इट एम्ड एट कलेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड द स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस ऑफ टू मेक द स्टेट डॉट प्रूफ। सूखा ना है, इसलिए क्या है, बेटर वाटर कंजर्वेशन हो, तो आंध्र प्रदेश में नीरू चिट्टू ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके अंदर में जो वहां पर पानी के रिसोर्सेज है उनको कैसे दोबारा से रिवैम्प किया जाएगा, टैंक्स को डीसिल्ट किया जाएगा, चैनल्स को क्या है कैसे दोबारा से ओपन किया जाएगा, सफाई की जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा, ये सारी चीजें करी जाएंगी। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली, ये कहां पर, बिहार के अंदर। यहां पर फार्मर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि आप वाटर का कंजर्वेशन करिए। जहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो लोगों को बता रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, ऑल्टरनेट क्रॉप्स क्या क्या यूज करे जा सकते हैं, सारी चीजें बताई जा रही है ना। इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन, रिस्टोरेशन एंड रिनोवेशन ऑफ ऑल पब्लिक स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर भी ये भी चीज की जा रही है। नेक्स्ट है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। कौन सा स्टेट है, गुजरात है, और इसके अंदर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। और 60% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा इसके अंदर में। और यहां पर मेन क्या है कि वाटर बॉडीज को कैसे और दोबारा से और गहरा किया जाए, कैसे उनकी सफाई की जाए, जिससे पानी जो मानसून का पानी आया कैसे उसको स्टोर किया जा सके, वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है जल ही जीवन है, ये कौन कर रहा है, हरियाणा कर रहा है, जहां पे आप फार्मर्स को क्या कर रहे हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए, कौन सी फसल को उगाया जाए जिसके अंदर में पानी की कम जरूरत हो, जैसे मिलेट्स की बार बार बात की जाती है ना। ऐसी दोस्तों पानी पंचायत उड़ीसा के अंदर में किया जा रहा है, ये इंश्योर करने के लिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तो बढ़ाना है ही, लेकिन पानी का मिनिमम मैक्सिमम एफिशिएंट वे में कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। नेक्स्ट है जलयुक्त शिविर अभियान, ये महाराष्ट्र के अंदर में किया गया। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा रीजन ड्रॉट प्रोन है, तो वहां पर पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महाराष्ट्र के अंदर में ये टारगेट लिया कि महाराष्ट्र को हमें ड्रॉट फ्री बनाना है। क्या बनाना है, ड्रॉट फ्री बनाना है। तो वहां पर 5000 विलेजेस को पानी की जो कमी है उससे क्या करना है, खत्म करना है। इसके अंदर में वही डीपनिंग वाइडनिंग ऑफ वाटर स्ट्रीम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट एंड अर्दन स्टॉप डैम्स, कैनाल, वाटर स्टोरेज, ये सब चीजें बनाने की बात की है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, राजस्थान के अंदर में, जहां पर कई सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कन्वर्जेंस की तरफ लाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ में उनको और मोटिवेट करते हुए, जैसे ग्राउंड वाटर जो बह जाता है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे कंजर्व किया जाए। और सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर ही ना करें ना, लोग खुद सोचिए, आप अपने घर के अंदर में अगर ऐसा सिस्टम बनाने लग जाएं कि पानी बहने की बजाय जो बारिश का पानी हो रहा है जो छत से डायरेक्ट नाली में चला जाता है, उसको आप क्या करें, स्टोर कर लें। स्टोर करके उस पानी का आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप गाड़ी धुलने में यूज कर सकते हैं, आप जो आपके आसपास का जो गार्डन है वहां पर सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। तो ये किया जा सकता है। ऐसी एक है मिशन काकातिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऑलरेडी एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है, तेलंगाना के अंदर, जहां पर माइनर इरिगेशन स्टेट के अंदर में कैसे बढ़ाया जाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू किया गया है। कहां पर, तेलंगाना के अंदर में काकातिया मिशन। तो वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स के हमने इनिशिएटिव्स देखे, ऐसे ही यूनियन के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। और हम इसकी बार बार बात करते हैं कि 141 मिलियन हेक्टेयर में क्या होती है, खेती होती है भारत के अंदर में, जिसका 65% हेक्टेयर, 45% अगर देखा जाए, 65 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 45% क्या है, इरिगेशन सिस्टम के अंदर में आता है। यानी कि जो बचा 55%
वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पानी के सोर्सेज को वहां पर पहुंचाएं। और रेनफॉल खेती के लिए, सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पर अगर आप मान के चलिए पानी को संचय ना कर पाए और मान के चलिए अगर क्लाइमेट चेंज के बारिश ना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर ये किया जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है कि भाई हमेशा आप मानसून के ऊपर में कितना डिपेंडेंट रहेंगे। आप खुद सोचिए ना, 55% ऐसी खेती है जहां पर डायरेक्ट कोई सोर्स नहीं है। तो आप ऐसी चीज उगाइए जहां पर अगर बाई चांस मान के चलिए 0.1% भी अगर कभी ऐसा हो कि बारिश ना हो, रेनफॉल ना हो, तो भी आप चीजें क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। ठीक है। तो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब ये रूरल एरिया में गारंटी स्कीम तो है कि भाई आपको 100 डेज का काम दिया जाएगा, लेकिन इसका यूज किया जाता है वहां पर सोशल लेवल पर, वहां पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन के काम को बनाने के लिए वहां से रिलेटेड जो जो चीजें जैसे कनाल बनाना, नहर खोदना, ये सब चीजें इसके साथ में की जाती हैं। तो आप ये देखिए मनरेगा जो है, कई बार क्वेश्चन आया तो आप ये वाला भी एंगल आप वहां पर कोट कर सकते हैं कि मनरेगा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं कर रहा, बल्कि रूरल एरिया के अंदर में जो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो भी जो नीड है वहां पर उसको जो डेवलप करना, उसके अंदर में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है। जल शक्ति अभियान अगर आप देखेंगे, जहां पर क्या किया जा रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। जो वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक हैं हमारे देश के अंदर में, 256 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां पर पानी को कैसे इंक्रीज किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। ऐसी एक अटल भूजल, ये इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। प्लीज पॉइंट को नोट करेगा इन्हीं स्टेट्स के लिए। तो वहां पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे हो ग्राउंड वाटर का, क्योंकि क्या होता है ग्राउंड वाटर की, ये सबको लगता है कि कोई लिमिट नहीं है, तो ओवर स्ट्रेस, मतलब आप जरूरत से ज्यादा उसको क्या है निकालते जाते हैं। तो अटल भूजल योजना इसीलिए लॉन्च किया गया कि वाटर जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है उन एरियाज में, इन स्टेट्स के अंदर में क्या किया जाए, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसको कैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन को रोका जाए। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि रेन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैच द रेन कैंपेन, सही फसल कैंपेन हमने देखा, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ये सब चीजें उसी चीज से रिलेटेड है कि कैसे वाटर का जुडिशियल वे में यूज किया जाए, उसको कैसे कंजर्व किया जाए। तो आप देखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर करता है ग्राम पंचायत को कि वो प्लान बनाए, मैनेज करें रूरल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम को। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, फार्मर ग्रुप को, कोऑपरेटिव्स को भी क्या कर रही है, एंगेज कर रही है इन सब चीजों के अंदर में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसके थ्रू, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पानी को कंजर्व करने के अंदर। क्योंकि अगर मान के चलिए पंचायत को ये समझ में आ जाए कि भाई पानी को अगर बचाने की जिम्मेदारी हमारी, और हर गांव इस स्फीयर में सोचने लग जाए, तो आप देखेंगे कि पानी को कितना ज्यादा बचाया जा सकता है, कितना जुडिशियल यूज किया। तो कंजर्वेशन प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होंगे जब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, जो बेनिफिशियरीज हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होगा, उनको भी लगेगा कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि लोगों को एजुकेट करना कि सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। वही बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आप खुद सोचिए कि आजकल जो सोसाइटीज बन रही हैं, जो बिल्डिंग बन रही हैं, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहां पर क्या हम हर पानी की ड्रॉप को कैच करने की, उसको सेव करने की कोशिश करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप देखें तो नंबर 6 क्या बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर क्राइसिस को रोकने के लिए आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन ने जो 2030 का एजेंडा रखा है, उसके अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 के अंदर में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को रखा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी पानी को कंजर्व करना, क्लीन वाटर रहना और उसको सही से लोगों तक पहुंचाना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, प्लीज पॉइंट नोट करिए, 2019 की रिपोर्ट, वो ये कहती है कि ऑलमोस्ट 2/3 वर्ल्ड के जो नेशन हैं, 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम सीवियर वाटर स्कार्सिटी फॉर एटलीस्ट 1 मंथ एवरी ईयर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन हर साल 1 महीना पानी के क्राइसिस से जूझती ही है। पानी को बचाना, संचय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी ज्यादा बारिश होने के बाद में भी भारत में इतने ज्यादा सूखा होना,
फ्लड होना, वाटर स्कैर्सिटी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन वो अर्बनाइजेशन के अंदर में प्लानिंग नहीं है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है। तो इस वाटर क्राइसिस को रोकने के लिए आपको कंसंट्रेटेड एफर्ट चाहिए होंगे वेरियस स्टेक होल्डर्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, बॉडीज के भी, गवर्नमेंट के भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी, एनजीओज के भी, मीडिया के भी, सोसाइटी के भी, लोगों के भी, जिससे आप एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो इसी के लिए आप देखेंगे नेशनल वाटर मिशन, 8 जो मिशंस हैं हमारे पास में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर में हमारे पास 8 मिशन है। उसमें से एक मिशन है कौन सा, नेशनल वाटर मिशन। आप देख सकते हैं NAPCC, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, सोलर मिशन, इनहांस्ड एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, ये इसी के अंदर में रखा गया है, ग्रीन और हिमालयन। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल वाटर मिशन का, कि कैसे कंजर्वेशन किया जाए वाटर का, पानी की वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज किया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ अक्रॉस एंड विद इन द स्टेट। कैसे इंश्योर किया जाए कि इक्विटेबल पानी का हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्विटेबल पानी सभी को मिले। तो वाटर टॉक, तो नेशनल वाटर मिशन क्या करता है, ऐसे कई सारे लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करता है, लेक्चर सीरीज है जिसका नाम है वाटर टॉक, जहां पर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है वाटर रिलेटेड को, ठीक है, जहां पर हर मंथ, हर मतलब क्या ना, प्लेस ऑन द 3rd फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, और इसके अंदर प्रेजेंटेशन होती है, एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको किया जाता है। कैच द रेन कैंपेन, ये ऑलरेडी हमने देखा, वर्ल्ड वाटर डे पर इसको लॉन्च किया गया था 22 मार्च 2021 को, कि पानी को कैसे आप बचा सके, पानी को आप कैसे बचा सके। लोगों को भी तो एजुकेट करना पड़ेगा ना, जब तक आप लोगों को नहीं एजुकेट करेंगे तो उनका पार्टिसिपेशन कैसे होगा। तो एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, आप कैंपेन्स के थ्रू इंडिविजुअल्स को क्या है, उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि वाटर को कैसे कम कंज्यूम किया जाए, कैसे जुडिशियली कंज्यूम किया जाए, और जो पानी की ड्रॉप आ रही है वो कितनी प्रीशियस है, उसको कंजर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी क्या है, वेस्ट हो जाए। तो मास अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे जल यात्राज होती हैं, स्ट्रीट थिएटर्स होना, मीडिया कैंपेन होना, पपेट शो, ऐसे बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं, जहां से ये इंश्योर किया जाए कि पानी को बचाने की बात लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही देखिए आप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, गवर्नमेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो सब चीजें अवेयरनेस फैला ही रहे हैं मास मूवमेंट को, जैसे सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहां से भी दिया जा रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू, सेमिनार्स वगैरह, इनके थ्रू भी। प्लस में आप देखेंगे टैक्स रिबेट होना, कंजर्व वाटर को ऐसे एनकरेज करने से क्या है, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर में डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, मतलब ये भी चीजें और बहुत अच्छा करी जा सकती है। जैसे आप सोसाइटीज को इंसेंटिवाइज करें कि भाई साहब आपको इतने टैक्स में रिबेट मिलेगी अगर आप क्या करते हैं, आपके यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन एफर्ट है। आप प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर में ला सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, वाटर कैंपेन्स को और ज्यादा आगे लेकर जाया जा सके और वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। आप एमिनेंट पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या है, पब्लिक अटेंशन आपको मिले और प्रमोट किया जा सके वाटर कंजर्वेशन को, ठीक है। तो इफेक्टिव वे हमें ढूंढना पड़ेगा, जिसके कारण में जैसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती हैं, वीडियोज हो सकती हैं, जो डायरेक्ट टच करें कि पानी नहीं होगा तो क्या होगा। जल ही जीवन वर्ड तो हम सुनते हैं, लेकिन कितने लोग हमें से टैप खोल के ब्रश कर रहे होते हैं। तो ये चीजें मतलब हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब तक हमें वो चीज दिल में नहीं छूती तब तक हमारे एक्शंस वैसे नहीं होते कि कैसे उसको कंजर्व किया जाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, मेकिंग विलेजेस वाटर सफिशिएंट। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी जैसे शहरों की बात करते हैं वैसे वहां पर भी, और इसीलिए आप देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आप अगर देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस समय पर लोकलाइजेशन हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल लेवल पर हम बात तो करते रह रहे हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होना चाहिए, तो क्यों ना इसको पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लेवल पर लेकर जाए, कि वहां पर क्या किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो कई सारी थीम्स के अंदर में रीवैम्प किया गया, रीमैप किया गया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, हेल्दी विलेज, पॉवर्टी फ्री, वाटर सफिशिएंट विलेज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको आप उस टारगेट को ग्रामीण क्षेत्र पे लेके, गांव तक लेकर गए, कि हर गांव वाटर सफिशिएंट होना चाहिए। तो थीम 4 जो है लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, वो रिलेटेड है किससे, कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडुकेट वाटर सप्लाई रहेगा इरिगेशन के लिए,
तो क्या होगा, जो इनकम है मार्जिनल फार्मर की, लैंडलेस लेबर्स की, उसके अंदर में जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इंक्रीज होगी। और अगर वो इंक्रीज होगी तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे, और अगर वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, जीरो पॉवर्टी, उसको आप अचीव कर पाएंगे। अगर पानी सही मायने में इरिगेशन के लिए काम होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीरो हंगर। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर पानी ग्रामीण क्षेत्र में सफिशिएंट रहेगा तो कितनी चीजों से आप इसको क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, तो रोबस्ट प्लान बनाना, अपने हर एक रिसोर्स को, ह्यूमन, नॉलेज, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इनको क्या करना, विलेज, फार्मर और फैमिली तक पहुंचाना, और इनके एफर्ट के थ्रू ही क्या करना, हर विलेज को वाटर सफिशिएंट विलेज बनाना। ठीक है, और किसका रोल है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर में हमें नजर आता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, प्लस में कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे केरल के अंदर में देखा जाए तो पहला स्टेट है जिसने क्या किया, वाटर बजट ऐसा करके कॉन्सेप्ट लेकर आए। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, जहां पर वो क्या है, कितना पानी अवेलेबल है और कितना कंजम्पशन हो रहा है, इसका पूरा एक बजट प्रिपेयर करना, जिसके कारण में आपके पास में एक डाटा तो रहेगा, एक मेथड, फिर आप कंजर्वेशन की तरफ में जा सकते हैं, आप अवेयरनेस, वाटर कंजर्वेशन, इन सब चीजों के बारे में आगे जा सकते हैं। ऐसे तेलंगाना मिशन भागीरथी देखेंगे, जहां पर क्या किया गया, हर विलेज के अंदर में सेफ एंड सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर उसमें पहुंचाया जाएगा। मिशन काकातिया, जहां पर क्या गया, रिस्टोर किया जाएगा इरिगेशन टैंक्स को। तो लोकल इंस्टीट्यूशंस, पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाटर सफिशिएंट विलेजेस बनाने के अंदर में, और ऑल वाटर रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट अगर देखा जाए, वाटर यूज एफिशिएंसी एंश्योरिंग वाटर सस्टेनेबिलिटी। अब पानी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। तो पानी बहुत कोर है एजेंडा के अंदर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में, जहां पर बार बार पानी की बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.3 की बात किया है कि पानी एफिशिएंटली कैसे यूज हो, क्या एफिशिएंटली कैसे यूज हो। तो वाटर यूज एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है, ये एक रेशियो है कि कितना पानी इफेक्टिव वाटर यूज है और एक्चुअल वाटर विड्रॉल, आपने कितना पानी विड्रॉ किया है और कितना पानी आपने यूज किया है, उस रेशियो को बोला जाता है वाटर यूज एफिशिएंसी। तो अगर इस एफिशिएंसी को आप हर एक सेक्टर के अंदर में, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रीज, हर जगह पर अगर आप यूज करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तो क्या होगा, जो आप चैलेंजेस देख रहे हैं, पानी की जो कमी देख रहे हैं, आप उसको क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो एनहांस करने की जरूरत है वाटर यूज एफिशिएंसी को, यानी कि जितना वाटर आपने यूटिलाइज किया है, जितना वाटर आपने विड्रॉ किया है, उतना आप क्या करें, यूज करें। ऐसा ना हो कि वहां से वेस्टेज कम होगी, क्या होगी, इससे वाटर की वेस्टेज कम होगी। तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एफिशिएंसी का, कि अगर भारत, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो यहां पर आप देखेंगे 58%, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए 60% जो आबादी है देश की, वो डायरेक्टली अपने जीवन व्यापन के लिए डिपेंड है किसके ऊपर में, एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर में अगर वाटर यूज एफिशिएंसी सिंचाई के अंदर में कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि कितना पानी आपने निकाला, इसको आप कैसे पढ़ेंगे इरिगेशन के अंदर में, तो परसेंटेज ऑफ इरिगेशन वाटर कंज्यूम्ड बाय द क्रॉप ऑफ एन इरिगेटेड फार्म फील्ड प्रोजेक्ट टू द वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से कितना पानी आया और क्रॉप के द्वारा कितना ज्यादा कंज्यूम किया गया। कई ज्यादा पानी जब आप ला रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन कर रहे हो, तभी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उसको कैसे बचाया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश के अंदर में लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर रिसोर्सेस का। अगर यहां पर आपने स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर को भी क्या किया, कंजर्व कर लिया, तो इसका बहुत बड़ा सेक्टर, मतलब इंपैक्ट पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। तो माइक्रो इरिगेशन, जहां पर आप ड्रिप का यूज करेंगे, आप क्या करेंगे, स्प्रिंकलर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ भी इंक्रीज होगी, साथ में क्या होगा, वाटर की वेस्टेज भी कम होगी। मल्चिंग, मल्चिंग क्या है, ऐसा क्या करना, आप मटेरियल को ऊपर फैला दें, जिससे क्या हो, जो मॉइस्चर है वो वहीं पर है, मॉइस्चर क्या है, उड़कर ना जाए। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं।
एग्रीकल्चर के अंदर में। ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, कई सारी ऐसी फसल है जहां पर पानी की कम जरूरत होती है, कई सारी सूखा झेल सकती है, ऐसी फसल को क्या कर सकते हैं आप, उगा सकते हैं। और आप देखेंगे हमारे यहाँ पर कई सारी ऐसी फसल मतलब क्या में डेवलप भी की गई हैं, ऐसी फसल को उगाया जा सकता है। ठीक है, मोस्ट सूटेबल और मार्केटेबल क्रॉप्स को आप चूज करें, अप्रोप्रिएट इंसेक्ट डिसीज पैरासाइट कंट्रोल को आप यूज करें, मैन्योर्स को अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई वीड कंट्रोल मेजर्स, प्रैक्टिस सॉइल कंजर्वेशन मेथड, ये सब चीजें क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या करेंगी, वाटर एफिशिएंसी को ही इंक्रीज करेंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी, तो ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी ये एस्टैब्लिश किया गया था, प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्टैब्लिश किया गया नेशनल वाटर मिशन के अंदर में अक्टूबर 2022 के अंदर में, और इसका टारगेट क्या है कि वाटर यूज एफिशिएंसी के अंदर में 20% क्या करना है, इंप्रूवमेंट हासिल करना है। तो ये इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड, वेरियस सेक्टर्स में क्या करता है, ये प्रमोशन कर रहा है। प्लीज याद रखिए, फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। तो रिसेंट स्टडीज और क्या कह रही हैं, आप देखिए एग्रीकल्चर को तो हमने पढ़ लिया, तो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो वाटर डिमांड लगातार इंक्रीज होगी और आगे और बढ़ती जाएगी। तो वाटर स्कार्सिटी के कारण में बहुत सारे ऐसे थर्मल यूटिलिटीज हैं जिनको बंद हो जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज के अंदर में भी पानी को कैसे जुडिशियल तरीके से यूज किया जाए, उनका मैनेजमेंट कैसा हो। नेक्स्ट जो है 2023 ईयर ऑफ इंटरनेशनल वाटर कमिटमेंट्स एंड व्हाट इट मींस फॉर रूरल इंडिया। 2023 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है, ना सिर्फ मिलेट्स के लिए बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप जो वाटर रिलेटेड गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर में, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, जहां पर ये क्या किया था, 2018 से लेकर 2028 को उन्होंने क्या कहा था, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 10 साल के टाइम को चुना और उसको डिकेड को घोषित किया गया, इंटरनेशनल डिकेड फॉर वाटर फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस 10 साल का मिड ईयर है, बीच वाला आधा हम समय बिता चुके हैं 2023, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने क्या क्या चीजें अचीव करी हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, आपने बहुत पढ़ा करंट अफेयर में, वो ये कहता है वाटर साइकिल इज मोर सेंसिटिव टू ग्लोबल वार्मिंग। जितना ज्यादा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर साइकिल के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। उसके कारण में ड्रॉट्स होंगे, फ्लड होगा, साइक्लोन होगा। आप देखें 1 डिग्री अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये चीजें भी क्या होंगी, चेंज होंगी, और ये आपके वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा ही करेगा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अगर उसके देखा जाए तो 2019 के अंदर में भारत के अंदर में 5.61 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। पिछले कब कितने 2 डिकेड में, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसके कारण में वाटर स्कार्सिटी हो रही है, वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, आपका वाटर बॉर्न जो डिसीज है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये सब कुछ क्या है, क्लाइमेट चेंज से ही इंटरकनेक्टेड है। तो ये भी अगर आ जाए प्रीलिम्स के अंदर में तो वाटर कनेक्टेड। अब रूरल एरिया के लिए पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, 53% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भारत के अंदर में जो है आर रूरल, ग्रामीण है, उनमें से 37 क्या है, वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम हाइड्रोमेट डिजास्टर से, पानी की कमी। मतलब आप देखें भारत के अंदर में 53% डिस्ट्रिक्ट रूरल है और उसके अंदर में 37% डिस्ट्रिक्ट क्या है, उनको स्ट्रेस है पानी का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सिक्योरिटी को अगर आप इंश्योर करेंगे, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप ड्रॉट, फ्लड और साइक्लोन जैसे इवेंट से बच सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है लाइवलीहुड के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में, एग्रीकल्चर के ऊपर, सब पे ऊपर। एग्रीकल्चर एंड वॉश, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जहां पर पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एग्रीकल्चर, वहां पर आप देखें 80% पानी की क्या होती है, जरूरत होती है। पब्लिक हेल्थ के लिए भी पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से आप कनेक्ट करेंगे हर घर नल से जल को भी आप रूरल एरिया में कनेक्ट करेंगे।
देयर इज एन इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर। आप पानी लगातार निकाल रहे हैं, जिसके कारण में हमें देखने में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है पानी के मामले में। तो इसलिए हमें ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्र में वाटर को कंजर्व करने की, पानी को बचाने की, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की। यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 में को होस्ट की गई तजिकिस्तान और नीदरलैंड्स के द्वारा, कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर में। प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा। ये नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट रहे हैं इसके अंदर। एक और चीज नोट करिएगा, जहां पर टारगेट लिया गया है कि जो सैनिटेशन और वाटर से रिलेटेड जो गोल्स हैं उनको सेकेंड हाफ में अचीव करना है। ठीक है, तो ये भी चीज आएगा। 700 से ज्यादा कमिटमेंट्स को क्या किया गया, लिया गया है, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है। एक और चीज रखेगा, ठीक है, प्लीज इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? जिन्होंने एग्रीमेंट को साइन किया होता है उनकी मीटिंग होती है, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, है ना। तो एनुअल मीटिंग है किसकी? यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जहां पर कंट्रीज मिलती हैं और डिस्कस करती हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। और वहां पर क्या हुआ, वाटर एक्शन ट्रैक लॉन्च किया गया COP25 के अंदर में 2019 में, जहां पर एक्शन लेने की बात की, इंक्रीज एक्शन लेने की बात की गई, जहां पर मिटिगेशन विद पर्टिकुलर फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे रिलेटेड है? आपका वाटर से रिलेटेड। तो ये देखिए, आपसे अब अगर कुरुक्षेत्र योजना में है तो आपसे पूछ सकते हैं वाटर एक्शन ट्रैक लॉन्च किया गया COP27 में, COP28 में, तो आपको पता होना चाहिए COP25 में लॉन्च किया गया 2019 के अंदर में। COP26 के अंदर वाटर पवेलियन स्टैब्लिश किया गया, जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टेक होल्डर्स को क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। आप खुद सोचिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 2022 के अंदर वाटर एंड सैनिटेशन, ये क्या थे, एजेंडा थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिया को अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 को मीट करना है तो उन्हें अपने कमिटमेंट और प्रोग्राम्स को और पेश करना पड़ेगा और आपस में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जेंस की तरफ भी लाना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है आपको पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये आपको बता ही दिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है। आप इसके अंदर में एनरोल करिए विदाउट एनी डिले। ऐसी ऑप्शनल की क्लासेस आप इसको भी ज्वाइन करिए, आप इसकी PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।